महाराष्ट्र प्रदेश से लेकर पूरे देश में ये मतलब जागरूकता फैलाएंगे, सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश तक सीमित रहेंगे? देखिए, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ से अगर कोई भी चीजें, पहला तो हमारा ये है कि पहला मुंबई से फिर महाराष्ट्र पे जाएंगे। और यहाँ मुंबई शहर एक ऐसा शहर है कि जहाँ सब स्टेट के लोग रहते हैं। तो मेरा मानना, अगर ये कार्यक्रम, मेरा यह मिशन यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। एक सवाल शर्मा जी से। शर्मा जी, जैसे अजय भाई ने अभी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी वगैरह जो भी संगठन या एक आगाज किया है, तो क्या भविष्य में ये नहीं हो सकता कि कहीं ना कहीं आप लोगों में कुछ राजनीतिक विद्वेष भी आ जाए पार्टी के नाते? नहीं, उसमें हमने पहले ही बात किया, इनने जिसकी आबादी उसकी हिस्सेदारी। अगर यह मिशन लेकर के हम लोग चलेंगे तो हम लोगों में कटस नहीं है। माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था। और हमेशा उत्तर भारतीयों को, अगर आप हमारे समाज के लोग फुटपाथ पर अगर धंधा कर रहे हैं, उसको भी संरक्षण देने का काम शिवसेना के कार्यकर्ता ही करते हैं और हमेशा किए। परिश्रम की बात उठी है कृपा शंकर सिंह जी की, तो जो परिश्रम के दरमियान उन्होंने जो परिश्रम किया पूर्व में, और एक आपने कहा कि जाति विशेष के लोगों के साथ में लेकर के, और एक भाजपा में एक अहम महत्वपूर्ण पोस्ट पर हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैं तो पहले भी जब उन्होंने परिश्रम संस्था को लेकर यह योजना बनाई, उसी वक्त मैंने कहा था ये भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम है। और आप उनका वीडियो देख लीजिए, उनके साथ सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण ही घूम रहे थे। पहले से सेटअप था कि मीरा रोड आ जाने वाले, कल दहीसर आने वाले हैं। तो वो सिर्फ अपना राजनीतिक जो अधर में चले गए थे, वापस से बाहर आने के लिए उन्होंने किया था। और सिर्फ ठाकुर ब्राह्मणों का प्रायोजन था, उसमें ओबीसी, एससी, एनटी का कोई लेना देना नहीं था, न तो किसी के पास गए हैं वो। और वो उत्तर भारतीय, मैं नहीं मानता हूं कि उत्तर भारतीय के नेता है। अगर उत्तर भारतीय के नेता रहते, जिस प्रकार आज मेरे साथ शर्मा जी बैठे, विश्वकर्मा जी बैठे हैं, गुप्ता जी बैठे हैं और कहार जी हैं, तो उसको उत्तर भारतीय नेता बोलते हैं। ना कि सिर्फ अपने समाज के लोगों को लेकर आप दौरा भी कर रहे हो तो अपने समाज के लोगों को लेकर कर रहे हो, अपने मंच में बिठा रहे हो तो सिर्फ अपने लोगों को बिठा रहे हो, तो अब मैं उनको उत्तर भारतीय नेता नहीं समझता। सर, क्या मैसेज देना चाहिए आपके माध्यम से? मैं अपने सभी ओबीसी, एसटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, जितने भी समाज के लोग हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जहां भी यह ठाकुर ब्राह्मण दो समाज के लोग आप लोगों को चौपाल पे बुलाते हैं, चाय पे चर्चा पे बुलाते हैं और बाटी चोखा खाने के लिए बुलाते हैं, एक गमछा दे देंगे, इन सब के लालच में हमारे समाज के लोग, मैं यादव हूँ, यादव के बाद जितने भी समाज के लोग हैं, मैं अपना परिवार समझता हूँ, मैं अपना समाज समझता हूँ। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि उनके बुलाए हुए चौपाल में, उनके बुलाए हुए बाटी चोखा में, उनके बुलाए हुए चाय पे चर्चा पे आप लोग नहीं जाएं, नहीं तो यह वापस वही चीज होगी और मेरे मिशन में कहीं न कहीं बाधा आएगी। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि इनके बुलाए हुए किसी कार्यक्रम में सबका विरोध करिए। विरोध नहीं कर सकते हैं तो वहां जाइए नहीं, समझ जाइए आपका विरोध है। और उस मतदाता में यादव, विश्वकर्मा, शर्मा, गुप्ता, हरिजन, तेली, पासी, सभी समाज के लोग रहते हैं। और उस 22 लाख उत्तर भारतीय के अंदर 3 लाख ठाकुर और ब्राह्मण लोग हैं। लेकिन हमारे समाज को जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो इस मुंबई शहर के अंदर रहता है, जो 19 लाख वोटर है, 19 लाख लोगों को कोई भी राजनीतिक तौर पर उनको नेतृत्व करने की ताकत कोई भी पार्टी नहीं देती है। और मेरा मेन ये भी मकसद था कि महाराष्ट्र और मुंबई की जो भी पार्टियां हैं, चाहे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, भाजपा हो, यह बताना चाहता हूं कि जिन दो समाज के लोगों को आप लोग नेतृत्व करने की ताकत देते हो, वह दो समाज 6ठे से 7वें नंबर पे आता वोटिंग की इसके अंदर। और जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो मुंबई शहर के अंदर रहता है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, वो 19 लाख लोग हैं। मैं सिर्फ आज मुंबई शहर की बात कर रहा हूं कि 19 लाख, जिसमें यादव, शर्मा, गुप्ता, तेली, बनिया, लोधी, सुनार,
हरिजन, पासी, यह समाज जो है ये सब 19 लाख लोग हैं। तो यही बताने के लिए कि यहाँ की राजनीतिक नेताओं को, यहाँ की पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बताने के लिए कि ये सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण ही मुंबई शहर में उत्तर भारतीय नहीं है, और ये आते हैं वोटर के मामले में अगर आप देखने जाएंगे तो 6ठे नंबर पे आते हैं। सर, जिस तरह से आपने कृपाशंकर सिंह जी का भी नाम लिया कि जो इस्तेमाल करते हैं, सर उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए कृपाशंकर सिंह जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो नेता बने हुए थे। जब उनके ऊपर कई मामले दर्ज हुए आय से अधिक संपत्ति का, तब से वो कांग्रेस के अंदर थोड़ा अधर में चले गए थे और कई साल तक वह घर में रहे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि कहीं भी अब अगर राजनीतिक अपनी फिर से चमकाना है, फिर से अपना वजूद वापस लाना है, तो इन्होंने एक परिश्रम संस्था बनाया। इन्होंने नहीं बनाया, पूरे ठाकुर और ब्राह्मण ने मिलकर एक परिश्रम नाम के संस्था बनाया और उस परिश्रम नाम की संस्था बनाकर उसके द्वारा पूरे मुंबई शहर के अंदर इन्होंने दौरा किया और वहीं ये सब सेटअप था उनका। जहां जाओ 25-50 लोग खड़े रहे, मेरा हार फूल माला देके स्वागत करें, क्योंकि उनको जाना था भाजपा में। तो भाजपा का टारगेट, उनको भाजपा प्रायोजित कार्यक्रम था वो परिश्रम संस्था, उसके माध्यम से लोगों से मिले जाकर। और इसके पहले भी उत्तर भारतीय एक सभा रखे थे, उसका भी हमने विरोध किया था कि आप उत्तर भारतीय सभा रखते हो तो क्या आप ठाकुर और ब्राह्मण ही उत्तर भारतीय हैं और कोई उत्तर भारतीय नहीं? आप 6ठे नंबर पे वोटिंग के मामले में अगर आप गिनने जाएंगे तो 6ठे नंबर पे आप आते हो, आपका समाज आता है। और जब बुलाते हैं मीटिंग के लिए तो उनके जो इर्द गिर्द जो मंच होता है, मंच के ऊपर खाली और ठाकुर और ब्राह्मण ही बैठते हैं। तो मेरा विरोध इन दो समाज के लोगों से नहीं है, मेरा जो विरोध है उनकी नीतियों से, और ये रहेगा जब तक वो अपना नीति चेंज नहीं करेंगे। अजय जी, एक सवाल है, आप शिवसेना के वजनदार नेता हैं, शिवसेना कितना आगामी कारपोरेशन आ रहा है इलेक्शन, शिवसेना कितना उत्तर भारतीय को रिझा पाएगी? देखिए, शिवसेना, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर उत्तर भारतीयों को मुंबई शहर के अंदर अगर किसी ने नेतृत्व करने की ताकत दी, उत्तर भारतीय को नेता बनाया, तो सबसे पहले शिवसेना ने बनाया था। घनश्याम दुबे जी को पहले एमएलसी रहे हैं, शिवसेना ने बनाया। संजय निरुपम को राज्यसभा दिया। और अभी जो आप पूछ रहे हो कि इस वक्त क्या है कि उत्तर भारतीयों का क्या उसमें योगदान रहेगा, क्योंकि मैं भी जब शिवसेना में आया तो बड़ी तादाद में हमारे समाज के लोग हमारे साथ, DN यादव जी भी ज्वाइन किए, ऐसे हजारों लोग ज्वाइन किए। मेरे ख्याल से वह शिवसेना का बहुत बड़ा जो ज्वाइन करने का प्रोग्राम होता है उत्तर भारतीयों का तो सबसे बड़ा प्रोग्राम रहा। उस दिन उत्तर भारतीय कम से कम 1200 लोग एक साथ शिवसेना ज्वाइन किए। और मैंने आपको बताया भी कि उत्तर भारतीयों को अगर कोई किसी ने मान सम्मान इस मुंबई शहर के अंदर दिया है तो शिवसेना ने दिया। स्टार्ट वहां से किया है, इसके बाद तो और पार्टियां देने लगी। और आने वाले जो भी लोकसभा, विधानसभा होगा या नगर सेवक इलेक्शन आ रहा है, तो जहां उत्तर भारतीयों की ताकत रहेगी, उत्तर भारतीय लड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो शिवसेना तैयार है देने के लिए। शिवसेना का कभी उत्तर भारतीयों का विरोध नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। ये गलत धारणा कांग्रेस के लोगों ने फैलाई थी उस वक्त, और राष्ट्रवादी के लोगों ने फैलाई थी कि शिवसेना जो है उत्तर भारतीयों के विरोध में है। जब 1993 का दंगा हुआ तो सबसे पहले माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने ही आवाज दिया था कि कोई भी उत्तर भारतीय मुंबई से नहीं जाएगा, मैं जब तक हूं तब तक आपकी रक्षा। शिवसेना विश्वकर्मा जी, इवन संजय गुप्ता जी भी, देवनारायण यादव जी भी, सभी और बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने मुझे बोला कि आप आगे बढ़िए, आप काम करिए। लेकिन मैं यह देख रहा था कि और कितनी इच्छा है लोगों की, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। जब मैंने देखा कि सबका विचार है कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को लेकर उनका नेतृत्व किया जाए, तो हमने तैयारी की। पूरे मुंबई शहर के अंदर 6 लोकसभा है, 36 विधानसभा, 227 वार्ड है, और कोई भी ऐसा वार्ड
कोई भी ऐसा विधानसभा और कोई भी ऐसी लोकसभा नहीं है जहां उत्तर भारतीय 50 से 60 हजार वोटर नहीं है विधानसभा में। और हर वार्ड में 5 से 10 हजार, किसी के यहाँ 20 हजार भी है, 25 हजार भी वोटर्स हैं। लेकिन आज तक उनको नेतृत्व करने की ताकत किसी पार्टी ने दिया नहीं। कुछ लोग बीजेपी में यादव समाज के लोग नगर सेवक बन गए, वो एक लहर चली थी, लहर में बन गए। दोबारा अगर इन दो समाज के लोगों से ये सतर्क नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है वापस वो जीत नहीं पाएंगे। और अब मैंने देखा जब कृपा शंकर सिंह की राजनीतिक पारी खत्म होने वाली थी, मैं उन लोगों की सब चीजें आपको बताता हूं, आप लोगों को ध्यान में आएगा, आप लोगों के माध्यम से पूरे समाज में मैसेज जाएगा। तो परिश्रम नामक संस्था बना के सभी ठाकुर और ब्राह्मण, चाहे वो राष्ट्रवादी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में रहे, परिश्रम नामक संस्था बना के पूरे मुंबई में वो घूमे और सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता, चाहे वो कांग्रेस में रहा हो, चाहे बीजेपी में रहा हो, चाहे राष्ट्रवादी में रहा हो, सब लोग उसको हाईलाइट किए। जहां गए वहां उनका स्वागत किए और वो वहीं जा रहे थे जहां ठाकुर और ब्राह्मण थे। तभी हमने विरोध किया। तब एक यादव के घर पे जाके नाला सुपार में खाना जमीन पे बैठ के खाए थे, तो हम यादव के घर पे भी खाना खा रहे थे। तो विरोध करने के बाद तब वो काम करते हैं। तो हमारे भी जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो समाज के लोग हैं, अगर सभी लोग बोल रहे हैं तो मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं और मैं करूंगा। क्योंकि आज जो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे बाप दादा ने कभी आगे बढ़कर नेतृत्व नहीं किया, तो अगर आज हम नहीं तैयार होंगे तो कल हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि हमारे बाप ने नेतागिरी तो किया लेकिन अपने समाज को खड़ा नहीं कर पाया। ये दोनों जो कौम है, 3 लाख रह के मंत्री भी बनते हैं, एमएलए भी बनते हैं, नगर सेवक भी बन जाते हैं, और हम 19 लाख रह के कुछ नहीं बन पाते हैं। तो उसका हमारे लोगों में कमी जो है कि अगर हम बुलाएं कि आइए, आप बोले महेंद्र यादव जी बुला रहे, चलो आज मीटिंग है, यार काम बन जाएगा। अगर कोई बाबू साहब और पंडित जी बुला लिए, अपने तो जाएंगे और 4 दिन को और लेके जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से अपने पूरे समाज, जिस प्रकार यादव, शर्मा, तेली, बनिया, गुप्ता, केसरवानी, चौरसिया, जितने भी समाज के लोग हैं, प्रजापति, सोनार, लोधी, विश्वकर्मा, राजभर, कहार, चौहान, माली, हरिजन, पासी, अगर आप लोगों को राजनीतिक तौर पर इस मुंबई शहर के अंदर अपनी पकड़ बनाना है, तो सबसे पहले ये 2 समाज के लोग कहीं भी कोई सभा बुलाए, कोई मीटिंग बुलाए, वहां आपको जाना नहीं है। आपका समाज का आदमी, आपके बीच का आदमी, वो अगर आपको सभा में बुलाता है तभी आप जाएंगे, क्योंकि ये आपको बुलाएंगे, यहां पर बिठाएंगे। आप कितने भी पैसे वाले रहो, आप कितने भी एक्टिव रहो, लेकिन कभी भी वो अपने बाजू में कभी नहीं बैठेंगे। लेकिन वो नेता किसके दम पे है? हमारे और आपके दम पे है। सिर्फ गिनती करने के लिए ये लोग सभी समाज के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन स्टेज पे आप देखेंगे जितनी भी सभाएं हैं,
उतनी सभाओं को देख लीजिए, स्टेज पे आपके अपने बाजू में भी नहीं बैठाएंगे। ये सवाल है, आप लोग जरूर उपस्थित होइए। मुझे सिर्फ यही आप लोगों से मदद चाहिए कि जहां मैं ओबीसी एसटी एनटी की सभा लूं, आप लोग आइए। आप, क्योंकि आपकी ताकत मुझे पता है, मुझे किसी बड़े पत्रकारों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ पत्रकार हैं हमारे समाज के यादव लोगों को, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार बन गया हूँ, तो ये छोटी मोटी इसमें कहाँ जाऊंगा, तो ठीक है, वो उनकी सोच है। लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोगों की ताकत क्या है, एक पत्रकार की ताकत क्या है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई भी, मुझे चलेगा। मैं आप लोगों की ताकत से मैं पूरी ताकत खड़ा कर दूंगा मुंबई शहर के अंदर, और वो दोनों समाज को 100% बोलता हूँ, आप लोग यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ आप लोग अगर मुझे साथ देंगे ना, तो मैं दिखा दूंगा कि ठाकुर ब्राह्मण छठे या 7वें नंबर पे आते हैं, हमारा जो समाज वो पहले नंबर पे आता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को जिसने बुलाया था, अपने हर बातों को रख दिया, और मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं, और सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों का भोजन का व्यवस्था किया हुआ है, आप लोग खाना वाना खा के जाइए। इसके बाद में आप लोगों को पत्रकार वर्ग को कुछ पूछना है, मुझसे पूछ सकते हैं।